गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कभवात् वित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्म कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा हरण के बिहारी लाल वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी वासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह करती समस्त भूतादि सी आराम में सुभ जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि इस भागवती गंगा पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम सब भगवान बाल कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रवेश ही किए हैं। जब एक सुंदर सखी भगवान वेदांत के सिद्धांत स्वरूप श्री कृष्ण जी को ताता थई थई ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हुए उसने देखा देखा कि कान्हा का पूरा जो शरीर है वह गोधूलि धूसरितांग गोरज से सने हुए बालकृष्ण लाल और मगन होकर मुस्कुराते हुए नाच रहे। सखियों को इकट्ठा करके जाकर के बतलाई उस भगवान के छवि का वर्णन करते हुए कि शृणु सखी कौतुम एकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत शुद्धांत। अन्य सखियों ने जब ऐसे चित्र का वर्णन सुना तो वह परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु हम पर कब कृपा करेंगे, हमारे घर कान्हा कब आएंगे। प्रभु थोड़ा कुछ बड़े हुए, उन्होंने एक मंडली का गठन किया, कमेटी बनाया। कैसी कमेटी? बोले चोरी करने वाली कमेटी। बाल गोपाल विद्या चौर प्रचार मंडल। चोरी काहे की चोरी? बोले माखन दधी की चोरी। क्यों? बोले कि मथुरा चला जाता है पूरा दधी माखन इतना होता है, मथुरा वासी सब पहलवान हो गए और हम सब सूखी हड्डी के रह गए, तो आज से हम सब चोरी करेंगे। मित्रों ने कहा कान्हा के, अरे हम पे तो चोरी करना आता ही नहीं है। तो कन्हैया ने कहा सब पहले ट्रेनिंग लेंगे, अभ्यास करेंगे। कहाँ? किसके घर से? बोले अपने अपने घरों से, दूसरे घर में बड़ी पिटाई पड़ेगी। अच्छा ठीक है। तो अब सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं सज्जनों, और हमारे इधर कन्हुआ भी अपने
महल पर आकर के और माखन दधी के कक्ष पर प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने दधी माखन के कक्ष में प्रवेश किया, शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणिस्तंभे स्वाप्रतिबिम्बमीक्षितवतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातर्मावद मातरं मम समो भागस्तव पीयतो भुङ्क्षेत्यालपते हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। शून्य चोरयतः स्वयं निज गृहे। कन्हैया स्वयं अपने ही घर पर चोरी करने के लिए घुस गए कक्ष पर, लेकिन मणिमय स्तंभ और श्याम सुंदर हमारे बालकृष्ण अपना ही स्वरूप उस मणिमय स्तंभ पर परछाई स्वरूप उनको दिखा तो डर गए। अरे बोले हमसे पहले ही कोई चोर यहाँ पर घुसा बैठा है। अब कान्हा जो है तो देखते हैं कि वह भी हम ही को देख रहा है। दर्पण है जो मणिमय स्तंभ है, जैसे दर्पण देखते हैं तो हमारा ही तो प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन प्रभु हमारे छोटे हैं ना, इसीलिए लीला करते हैं। जैसे छोटे बालक को जो है देखते हैं अपने आप को तो प्रसन्न होते हैं, खेलने लगते हैं। ऐसे ही बालकृष्ण ने कहा कि भ्रातर मावद मातरम मम समो भागस तवापि हतो। अरे भैया, जामे तेरो भी भाग है, आखा ले तू भी, लेकिन मैया से ना बताना, मैया से ना कहियो। ऐसा जो है कान्हा बात करने लगे अपनी ही परछाई से। मैया बाहर ही खड़ी थी महाराज यशोदा, कक्ष के बाहर कान लगा के सुन रही थी कि लाला क्या बोल रहा है। अरे मैया चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अरे कन्हैया क्या कर रहे हो। कन्हैया चुप, अरे जान गई मैया। कन्हैया चुप रहे तो मैया पुनः कहती है कि अरे कन्हैया बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तब कन्हैया बोले कि अब बोलना ही पड़ेगा। तो कन्हैया जो है अंदर से ही कहते हैं कि मैया मातः कयेस नवनीतमिदं त्वदीयम् लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहीं में नवनीत लोभः। अरे मैया, यहाँ पर कोई चोर घुस आया है माखन चुराने के लिए, दही चुराने के लिए, और मैं इसे मना करता हूं ना मैया तो यह मानता नहीं। क्रोध दिखाता हूं तो यह मुझ पर क्रोध दिखा रहा है उल्टा। अब जैसा परछाई में स्वयं करते वैसे वह भी करता था। और मैया जैसे मैं गुस्सा होता हूं ना यह भी मुझ पर गुस्सा होता है। मैया चुप रही, मैया कुछ बोल नहीं रही। तो कान्हा हमारे बात बनाते हुए कहते हैं कि अरे मेरी भोली प्यारी मैया, तुम मुंह पे संदेह बिल्कुल ना करियो। अरे मुझे तुम्हारे माखन का एक भी लोभ नहीं है। तो मैया ने देखा कि अरे इतना छोटा है और बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है। तो मैया उसको, कन्हैया को उठा करके हृदय से लगा लेती है, दुलार करने लगती हैं। अब एक बार मैया पुनः गई हुई थी घर के बाहर। कन्हैया ने देखा कि अच्छा मौका है, अभी ट्रेनिंग में जब तक पास न होंगे तब तक तो आगे कार्य बनेगा नहीं। यानी पास कब होंगे, जब चोरी कर लो और पकड़े भी ना जाओ। उस बार तो पकड़े गए कान्हा, मैया पकड़ डाली। अब इस बार कन्हैया ने देखा कि मैया है नहीं, यही मौका है, चलो चोरी करते हैं। अब कन्हैया पुनः उसी माट मट के दधी माखन के कक्ष में घुस गए, प्रवेश कर गए सज्जनों। इतने में मैया लौट आई। जा तो रही थी लेकिन कुछ याद आ गया घर का कार्य, लौट आई। कार्य क्या, कन्हैया सबके आंखों के तारे हैं। कन्हैया को पल भर बिना देखे किसी को चैन आता नहीं।
मैया ने कहा कि जा तो रही हूँ, एक बार लाला को और निहार के आ जाऊं। भाई कार्य होता तो कार्य करके चली जाती, लेकिन वह तो लाला हमारे कन्हैया को देखने आई थी। कन्हैया दिखे नहीं। अब चोर तो चोरी करने के लिए घुसे थे, कन्हैया कहाँ से दिखे। मैया चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया कहाँ गए। कन्हैया चुप रहे। अब क्या बोले महाराज, बोलेंगे तो भेद खुलेगा। इतने पर भी जो है कन्हैया नहीं बोले। तो मैया कहने लगी, कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरति श्रुत्यैव मातुर्वचः साशंकं नवनीत चौर्य विरतम विश्रम्यतामब्रवीत् मातः कंकण पद्मरागमः सा पाणिर्मम तप्यते तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे निविन्यस्य निर्वापिता। मैया चिल्ला रही है, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया नहीं बोल रहे तो मैया और चिल्लाने लगी गुस्सा होकर, अरे ओ मेरे बाप कन्हैया, कहाँ तू छिपा है। अब कन्हैया सोचे अब तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं मैया मारेगी भी। तो कन्हैया जो है धीरे से दधी के मटके पर अपना हाथ डाल चुके थे, आ गए बाहर, हाथ बाहर निकाल करके मटके से। मैया ने कहा कि क्या कर रहे थे अंदर दधी माखन के कक्षे में। उन्होंने कहा कि अरे मैया, ये तुम जो मेरे हाथ पर पद्मराग मणि के कंगन पहना रखे हैं ना, इनके ताप से मेरा यह कोमल हाथ जलने लग गया था, तो मैं उसी को ठंडा करने के लिए दधी माखन के मटके में अपना हाथ जा करके डाल दिया। ओहो। मैया मुस्कुराने लगे कि लाला कितना छोटा है, चालाकी कितनी बड़ी है इसकी, बात कितनी बनाता है। अच्छा लाला, तू अपने हाथों को ठंडा करने के लिए दधी के मट पर अपना हाथ डाला है। हाँ मैया। अच्छा तो यह तेरे मुख में कहाँ से आ गए हो माखन। ओहो। कन्हैया सोचे अब तो पकड़े गए भाई, अब पकड़ लेगी मैया। लेकिन कन्हैया इतनी जल्दी पकड़ में आने वाले नहीं है। कन्हैया ने कहा कि अरे मैया तू एकदम भोरी है, अब तू सुन के मुख में कहाँ से लग गए हो माखन। अरे मैया एक चींटी आई, हाँ लाला आई, वह मेरे पैरों से चढ़ने लग गई। अच्छा, चढ़ते चढ़ते मैया वो छाती पास आ गई, और वह जैसे ही मुख पास आई मैंने सोचा कहीं काट ना ले, तो मैं जल्दी से हाथ माट से निकाल करके उस चींटी को हटाया, तो वह मेरे मुख में भी माखन लग गया। ओहो। अच्छा लाला ऐसी बात है, इसलिए माखन लग गया। हाँ मैया। तू क्या सोची मैं खाने के लिए मुख पर ले गया हूँ माखन, नहीं मैया। तब मैया कान्हा की चतुराई को देखकर प्रसन्न हो गई। अब पुनः लाला को गोद में उठा करके दुलार करने लग गई, लाड लडाने लग गई। अब कान्हा इधर एक दिन फिर पास हो गए चोरी करते हुए। अब मित्र मंडलियों को साथ में लेकर पहुंचने लगे गोपियों के घर। वहां भी अब महाराज, कहीं इस गोपी के यहाँ दधी माखन की चोरी, कहीं उस गोपी के यहाँ। तो एक दिन सारी गोपियां एकत्रित तो होकर के आती हैं मैया के पास। यशोदा, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा महाराज अंदर काम कर रही थी यशोदा मैया। अरे यशोदा सुन रही हो, बाहर आओ। अच्छा, क्या बात है, कहाँ भयो। अरे तुम पूरा गोकुल सर पर उठा करके रखी हो, क्या बात है। गोपियों ने कहा कि अरे मैया तुम्हारे लाडले कन्हैया की शिकायत लेकर के आई है। अच्छा, इतना सुधा मेरा लाला है और उसकी शिकायत। बोले हाँ, क्या शिकायत। तो गोपियां शिकायत करने लगी, सुनिए कैसी कैसी शिकायत करती है कि मैया, वत्सान मुंचन क्वचिद समये कोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यदधिपयः कल्पितैस्तेहयोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो या तुपक्रोश्यतो कान। अरे मैया, ये जो तेरो लाला है ना, ये हमारे बछड़ा है, छोड़ दे।
मैया ने कहा कि अरे तो अच्छी बात है, मेरी लाला तुम्हारी सहायता करता है, बछड़ों को छोड़ देता है तो। अरे मैया, सहायता तो तब होवे जब गाय दुहने के वक्त यह बछड़ों को छोड़े। तो बोले जब गाय दुहने का समय नहीं होता तो उसके पहले ही यह बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे बछड़े गाय का सबरो दूध पी जाए। अच्छा, और हमारी सास हमको फिर बड़ा गाली देती है, बहुत सुनाती है। मैया ने कहा कि देख गोपी, ये कान्हा जैसो मेरो लाला है तैसे तेरो भी लाला है जे, जाको तू डांट दियो कर। मैया तुम डांटने की बात कर रही हो, ये दिखने में इतना शांत है, हम डांट करके भी देखी हैं, आपको क्या लगता है हम डांटी नहीं होंगी? अरे डांटती हैं तो हमको उल्टा डांटता है, क्रोध दिखाती है तो हम पर क्रोध दिखाता है, दूर जा करके ठिंगा दिखा करके ठठा ठठा करके हंसता है। ये बड़ा नटखट है। दूसरी गोपी कहने लगी कि मैया मेरी शिकायत सुनो, इसकी पूरी हो गई हो तो। अच्छा, तेरी क्या शिकायत है, तू भी बता, सुना। उन्होंने कहा ये तुम्हारा लाला कन्हुआ एक दिन मेरे पास आया, और भागा भागा आया, ऐसे नहीं कि आराम से आता, दौड़ता दौड़ता आया, और कहने लगा कि अरे गोपी तू यहाँ बैठी भई है, उधर अयोध्या के बड़े बड़े संत पधारे हैं, चल अपना जीवन सफल कर उनका दर्शन करके। तो मैं उसकी बातों में आ गई, सुंदर नवनीत नया माखन जो निकाली थी, संतों को प्रसादी दी खिलाने के लिए, उसको लेकर माठ पर चल दी, और बाहर आई, जहां उस लेकर के गया वह नटखट कन्हैया, वहां संत को तो दिखे नहीं, वहां बंदरन की पात बैठी भई थी। मैंने कहा कि अरे कान्हा, अयोध्या के संत कहाँ गए? तो क्या कहता है मैया ये लाला, कहता है कि अरे गोपी, तेरी का दोनों फूट गई, तुझे दिख नहीं रहे हो? यह, अरे त्रेता युग में इनने भगवान राम की बड़ी सहायता करी, इनसे बड़ा कौन संत होए वो? और ऐसा कह करके उसने मेरा पूरा माट मटके का माखन बंदरों को खिला दिया। और तो और मैया, बंदरों ने खाना बंद कर दिया, पेट भर गया उनका। तो क्या कहता है कि अरे गोपी, तेरो माखन सर गयो है, जाई मारे बंदर नाय खाए रहे। और ऐसा कह करके माट मटके भी फोड़ दिया, सारा माखन वहीं जमीन पर लेप दिया। तो इस प्रकार यह तुम्हारा जो है लाला है, बड़ी जो है हमारी, हमको परेशान करता है, बड़ा तंग करता है। एक गोपी ने कहा कि मेरे घर भी आता है भैया, और सारा दधी माखन चुरा ले जाता है। बोले कि अकेले कितना खाता होगा? अरे बोले अकेले नहीं है महाराज, अरे मैया, ये तो पूरी की पूरी टोली लेकर के आता है, मनुष्य बस टोली में नहीं है, बोले पशु पक्षी बंदर भी इसकी टोली में है, सब इसका जो है तो भाग पाते हैं, चुरा ले जाता है, सबको खिलाता है। अच्छा, तो ठीक है गोपी, तू ऐसा किया कर कि तू दधी माखन जो है अंधेरे में रख दियो कर। अंधेरे से कान्हा को बड़ा डर लगता है, अंधेरे में जाएगा नहीं, बच्चे अंधेरे से डरते हैं। अरे मैया, हमने ऐसा भी करके देखा, लेकिन तूने जो हाथ में पद्मराग मणि के कंगन पहना रखे हैं ना, उससे उजेला हो जाता है, अंधेरे में भी माखन ढूंढ लेता है। बोले अच्छा, बोले तुमको पता नहीं है मैया, कि जितना सूधा दिख रहा है इतना सूधा है नहीं। महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र की रचना की, महर्षि कपिल ने सांख्य योग की रचना की, और तुम्हारा ये जो लाला है ना कन्हुआ, ये कान्हा कृष्ण, इसने स्तेय योग की रचना की। स्तेय यानी चोरी, यानी चोरी करने का शास्त्र ही इसने बना दिया है, अनेकों विधाओं से चोरी करता है। अरे मैया सर पर हाथ रखिए भगवान, इतना छोटा लाला मेरा, तुम सब इतनी बड़ी बड़ी और इतनी बड़ी बड़ी शिकायत कर रही हो। अरे मेरा लाला तो बड़ा सूधा है, मैं नहीं मानूंगी, अगर चोरी करते पकड़ करके लाओगी तभी मानूंगी। ऐसा मैया ने कहा। गोपियों ने शपथ खाई कि मैया अब की बार जब आवेंगी तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लावेंगी, यह हम सौगंध खाती हैं। अब सारी गोपियां चली गई उदास होकर। अब सज्जनों, यहीं हम भी अब जो है कल देखते हैं कन्हैया को पकड़ पाती हैं कि नहीं पकड़ पाती हैं, है ना।
गोपियों की तैयारी तो बहुत तगड़ी रहेगी, लेकिन ठीक है। अब जो है हमारे मेघनाथ जी रहेंगे कन्हैया जी के तरफ से, तो पकड़ नहीं पाएंगी गोपियां, है ना। अमित जी हैं, महे जो है मेघनाथ जी हैं, चौबे जी हैं। अगर जो है गोपियों की तरफ से हो जाएंगे तो कन्हैया को ये लोग पकड़ डालेंगे, है ना, क्योंकि भगवान भक्ति के वश में है ना। ठीक है, चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए कल वाले, और इसके आगे के चरित्र हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। पूर्वी सुनाएंगी, फिर गणेश झा जी है, झा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी है, सुष्मिता जी के बाद राघव जी है, राघव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, उनके बाद राजा राम जी है, अजय चौबे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, उनके बाद सुप्रभा जी है, वैभव जी हैं, और अवधेश जी जुड़े हुए हैं, अवधेश जी सुनाएंगे। ठीक है, फिर मुन्ना उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, और आज हमारे अरुण कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा, अरुण कुमार शर्मा जी का जो है तो स्वरूप हमारे डॉक्टर धर्मपाल जी से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगिमाणो विजहातु। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे राधे। त्रिनु सखी कौतुक में कम, त्रिनु सखी कौतुक में त्रिनु सखी कौतुक में कम, नंदन के तांगने मया दृशम, गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य, दामोदरं वदति कोप वसाद यशोदा, त्वं सुकरोषि गत जन मणिपूतनारे, त्वं त्वं सुकरोषि गत जन मणिपूतनारे, इत्युक्त ससमित मुखो बतुनो मुरारे, इत्युक्त ससमित मुखो बतुनो मुरारे, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विचरतु, रिंगमाणो विचरतु, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु, श्वेतद्वीपपते स्थितं मनो योगेश्वरो वतु, सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी, सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी, निषपीड्यमानाखिल जीवमर्मणि, बिभृत्य नेत्र चरणौ भुजौ मुहुः, बिभृत्य नेत्र चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। झा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, फिर राघव जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे।
कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजिह्वतु। ये गुरु। ठीक है, राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतु। पङ्काभिषिक्तसकला विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा। त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्ते संस्मृतमुखोऽवतु नो मुरारे। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। राघव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं। और राधे राधे जी। हाँ, प्रणाम। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां च महातपः व्रजं जागामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुप्रभा जी, वैभव जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कालेन वृजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजिह्वतु। राधे राधे गुरु। ठीक है, वैभव। जी गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विवृज्यतुः। राधे राधे गुरु जी। अजय चौबे जी, राजा राम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शृणु सखी कौतुकमेक नंदम निकांत गढ़े मया दृष्टम गोधूली धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राजा राम जी। काले व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सा पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतु। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चंदन कुमार पांडे जी, मेघनाथ चक्रवर्ती जी। जी राधे राधे प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुनाइए। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिशत्रं सत्यस्योनिं नेतिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाति हरे। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। पूतनालोक बालग्नि राक्षसी रुधिराषण जिघांसयपि हरये स्तनं दत्त्वापि सद्गतिं गर्गपुरोहितो राजन् यदूनां सुमत्तपा वज्रजगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुवदो गुणे आख्यास्ते राम इति बालख्यातबलम्